श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 220। गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। तीर्थ भ्रमण के द्वारा श्री रामकृष्ण देव को क्या शिक्षा प्राप्त हुई थी? उनके भीतर देव तथा मानव दोनों ही भाव विद्यमान थे। इसमें संदेह नहीं कि तीर्थ भ्रमण के द्वारा भी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में वही फल प्राप्त हुआ था। युगाचार्य श्री रामकृष्ण देव के लिए देश के साधारण लोगों की आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। मथुर बाबू के साथ तीर्थ भ्रमण करते समय निसंदेह अधिकांश में उसकी संसिद्धि हुई थी, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव अंतर जगत में अपनी प्रज्ञा चक्षु के द्वारा माया के समग्र आचरण को भेद कर जिस प्रकार सर्वदा अंतर्निहित एकमेवाद्वितीयम अखंड सच्चिदानंद के दर्शन स्पर्शन करने में समर्थ थे, उसी प्रकार बहि जगत में भी लौकिक व्यवहार के संपर्क में आकर उसी दृष्टि के द्वारा अत्यंत सहज ही में लोगों के भीतर के भावों को समझने तथा दो चार घटनाओं को देखकर समाज तथा देश की स्थिति को हृदयंगम करने में भी विशेष दक्ष हो चुके थे। किंतु यह अवश्य है कि उनकी साधारण अवस्था को ध्यान में रखकर ही हम इस बात को कह रहे हैं। अन्यथा योग प्रभाव से उच्च भूमि में आरूढ़ हो जब वे अपनी दिव्य दृष्टि की सहायता से व्यक्तिगत समाजगत या प्रदेशगत स्थितियों का दर्शन तथा उपलब्धि कर यह निर्धारित किया करते थे कि किस उपाय के अवलंबन के द्वारा उनकी तत्कालीन दुर्दशा का अंत होगा, उस समय साधारण व्यक्तियों की तरह बाह्य दृष्टि से देख सुनकर तुलनात्मक आलोचना के द्वारा किसी विषय को जानने तथा तत्व निरूपण करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती थी। साधारण बाह्य दृष्टि तथा असाधारण योग दृष्टि, इन दोनों दृष्टियों की सहायता से देव मानव श्री रामकृष्ण देव को हमने समस्त विषयों का तत्व निरूपण करते हुए देखा है। इसलिए उनके देव भाव तथा मनुष्य भाव, इन दोनों भावों के सम्यक विकास का परिचय दिए बिना इस अलौकिक चरित्र का एक देशी चित्र ही पाठकों के हृदय में अंकित होगा। तदर्थ इन दोनों प्रकार के भावों का अवलंबन करके ही इन देव मानव के जीवन की विवेचना करने को हम प्रयत्नशील हैं। श्री राम कृष्ण देव जैसे दिव्य पुरुषों के तीर्थाटन के कारण के संबंध में शास्त्र का अभिमत। शास्त्र के अनुसार श्री राम कृष्ण देव के तीर्थ भ्रमण करने का हमें और भी एक कारण मिलता है। शास्त्र का कथन है कि ईश्वर दर्शन के द्वारा सिद्ध काम पुरुष तीर्थों में जाकर उन तीर्थ स्थलों का तीर्थत्व संपादन करते हैं। ईश्वर के विशेष दर्शन के निमित्त व्याकुल हृदय से उन स्थलों में उनके आगमन तथा अवस्थान के कारण ही वहां पर ईश्वर का विशेष प्रकाश प्रकट होने लगता है, अथवा उस भाव का पूर्व प्रकाश अत्यधिक वर्धित हो उठता है तथा साधारण मानव जब वहां उपस्थित होते हैं तब अति सहज ही वे उस भाव की कुछ न कुछ उपलब्धि कर लेते हैं। सिद्ध पुरुषों के संबंध में ही जब शास्त्र का यह अभिमत है तब उन लोगों से भी अधिक शक्ति संपन्न श्री राम कृष्ण देव जैसे अवतार पुरुषों का तो कहना ही क्या। तीर्थ के संबंध में इस बात को श्री राम कृष्ण देव बहुधा अपनी सरल भाषा में हमें समझाते हुए कहा करते थे। वे कहते थे, अरे जहाँ पर ईश्वर के दर्शन के निमित्त बहुत से व्यक्तियों ने दीर्घ काल तक तप जप ध्यान धारणा प्रार्थना उपासना आदि का अनुष्ठान किया है, यह जान लेना कि वहाँ ईश्वर का प्रकाश निश्चित ही विद्यमान है। उन लोगों की भक्ति के द्वारा वहाँ पर ईश्वरी भाव घनीभूत हो चुका है, इसलिए सहज ही में उस जगह ईश्वरीय भाव का उद्दीपन तथा उनका दर्शन प्राप्त होता है। युग युग से ईश्वर दर्शन के निमित्त कितने ही साधु भक्त तथा सिद्ध पुरुषों का उन तीर्थों में आगमन हुआ है। उन लोगों ने वहां पर अन्य सभी वासनाओं को त्याग कर ईश्वर को हृदय से पुकारा है, इसलिए सब जगह ईश्वर समान रूप से विद्यमान रहने पर भी उन स्थलों में उनका विशेष प्रकाश है। जैसे मिट्टी खोदने पर सर्वत्र ही जल मिलता है,
किंतु जहाँ पर कुआं, गड्ढा, तालाब होते हैं वहाँ जल के लिए मिट्टी नहीं खोदनी पड़ती, जब चाहो तभी जल मिल सकता है। इसे भी उसी प्रकार समझना चाहिए। तीर्थ तथा देवस्थानों को देखकर जुगाली करने का उपदेश, साथ ही ईश्वर के विशेष प्रकाश युक्त इन स्थलों का दर्शन करने के पश्चात जुगाली करने की शिक्षा श्री रामकृष्ण देव हमें दिया करते थे। वे कहते थे, गाय जिस प्रकार पेट भर चरने के बाद निश्चिंतता से एक जगह बैठकर भोज्य वस्तुओं को उगल अच्छी तरह से चबाती या जुगाली करती रहती है, उसी तरह तीर्थ स्थान, देवस्थान आदि के दर्शन के उपरांत वहां पर अपने मन में जिन पवित्र ईश्वरीय भावों का उदय होता है, एकांत में बैठकर निविष्ट हृदय से उनका चिंतन करना चाहिए तथा उनमें डूब जाना चाहिए। वहां से लौटकर उन बातों से चित्त हटा रूप रसादि की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे ईश्वरीय भावों को कोई स्थायी फल नहीं हो पाता है। काली घाट में श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए एक बार श्री रामकृष्ण देव के साथ हम लोगों में से कुछ वहां गए थे। पीठ स्थान का महत्व एवं श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन में जगन माता का सजीव प्रकाश, इन दोनों ने मिलकर भक्तों के हृदय में जो एक अपूर्व उल्लास का सृजन किया था वह अवर्णनीय है। दर्शन आदि करने के पश्चात लौटते समय विशेष अनुरोध के कारण भक्तों में से एक व्यक्ति को बीच मार्ग में ही अपने ससुराल जाकर रात को वहां रहना पड़ा। दूसरे दिन जब वे श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि रात को कहाँ थे। उत्तर में यह सुनकर कि वह ससुराल में रह गया था, उन्होंने कहा, अरे यह तूने क्या किया? माँ के दर्शन करके तू लौटा था, कहीं एकांत में बैठकर उनके दर्शन तथा उनके भाव का चिंतन कर जुगाली करता। सो ऐसा न कर, वह रात विषय की तरह तू अपने ससुराल में बिता आया। देवस्थान, तीर्थ दर्शनादि के दर्शन से लौटने के बाद उन्हीं भावों का चिंतन करना चाहिए, जुगाली करनी चाहिए, अन्यथा वे ईश्वरीय भाव हृदय में कैसे ठहर सकते हैं। भक्ति भाव को पहले हृदय में धारण कर तब कहीं तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक ईश्वरीय भाव को पहले से हृदय में पोषण किए बिना तीर्थादि गमन का विशेष कोई फल नहीं मिलता। इसका भी श्री रामकृष्ण देव ने कई बार हमसे उल्लेख किया है। उनके जीवित काल में हम में से अनेक व्यक्ति बहुधा तीर्थ यात्रा की अभिलाषा प्रकट किया करते थे। उस संबंध में अनेक बार उन्होंने हमसे कहा है, अरे जिसका यहाँ है उसका वहाँ भी है, जिसका यहाँ नहीं है उसका वहाँ भी नहीं है। पुनः वे कहा करते थे, जिसके हृदय में भक्ति भाव विद्यमान है, तीर्थ में उसका उद्दीपन होकर वह और भी अधिक बढ़ जाता है, किंतु जिसके हृदय में वह भाव नहीं है उसका और विशेष क्या होगा। बहुधा यह सुना जाता है कि अमुक का पुत्र वाराणसी या कहीं अन्यत्र भाग गया है। तदनंतर यह सुनने में आता है कि उसने किसी तरह प्रयास पूर्वक वहां अपनी नौकरी जमा ली है और घर पर पत्र डाला है तथा रुपया भी भेजा है। तीर्थ में वास करने के निमित्त जाकर वहां कितने ही लोग दुकान व्यापार आदि करने लगते हैं। मथुर के साथ पश्चिमांचल में तीर्थों में जाकर मैंने देखा कि यहाँ जो कुछ है वहाँ भी वही है। जैसे यहाँ आम, इमली आदि के पेड़ हैं, बांस की झाड़ियाँ हैं, वहाँ भी वही हैं। यह देखकर मैंने हृदय से कहा था, अरे हृदय, यहाँ फिर मैं क्या देखने के लिए आया? वहाँ जो कुछ है यहाँ भी वही है। केवल मैदान जंगलों में पड़ी हुई विष्ठा को देखकर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ के लोगों की पाचन शक्ति वहाँ के लोगों से कहीं अधिक है।